जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हे के बारे में कि हे क्या होता है, हे हम कैसे बना सकते हैं, हे को बनाने में किन किन सावधानियों को रखना चाहिए और हे किन किन फसलों से बन सकता है। और साथ ही हम बात करेंगे कि क्या हे हमारे पशुओं के लिए पौष्टिक है, लाभदायक है। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हे होता क्या है। तो दोस्तों, सामान्य भाषा में अगर बात करें तो सूखी हुई घास को हे कहा जाता है। अभी तक हमारे देश में इस तकनीक का उपयोग बहुत कम किया जाता है। बहुत कम किसान या पशुपालक अपने पशुओं के लिए हे तैयार करते हैं, लेकिन विदेशों में पशुओं के लिए हे काफ़ी मात्रा में यूज़ की जाती है। दोस्तों, घास को उतना सुखाया जाता है जितना कि उसमें जो उस विद्यमान पौष्टिक तत्व हैं उनका नुकसान ना हो। और जब हमारे पशुओं के लिए साल के जिन महीनों में पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध नहीं होता, उस टाइम उस घास को, सूखी हुई घास को हम पशुओं को खिला सकते हैं। अब इस घास को वैज्ञानिकों ने एक उच्च कोटि का पशु आहार माना है। पशुओं के लिए स्वादिष्ट होती है, पचने में आसान होती है और काफ़ी फ़ायदा करती है। तो इसलिए हे का उपयोग विदेशों में ज़्यादा किया जाता है। बात करें कि हे के लिए कौन कौन सी फसलें उपयोगी रहती हैं, तो दोस्तों, जो पत्तेदार फसलें हैं और जो अंदर से खोखली होती हैं, उन फसलों का हे बनाया जा सकता है। जैसे कि बरसीन है, जई है, रिजका है, लूसर्न है, सोयाबीन है, इसके अलावा अंजवी घास है या फिर सूडान घास है। इन घासों का हम हे बना सकते हैं क्योंकि ये अंदर से खोखली होती हैं और पत्तीदार होती हैं। बात करेंगे हे बनाने के लिए किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो नंबर 1 पर तो यही है कि आप उस फसल का हे बनाएं जो कि पत्तीदार हो और अंदर से खोखली हो। इसके अगर हम न्यूट्रिशंस की बात करें तो ऐसी फसल का आप चुनाव करें जिसमें 7 से 10% तक प्रोटीन हो और 5.5% तक उसमें कैल्शियम विद्यमान हो। दोस्तों, जब आप हे बनाने के लिए फसल काटते हैं तो उस टाइम उसकी पत्तियां कम नहीं होनी चाहिए और ये जो घास है वो आपके पशुओं के लिए स्वादिष्ट होनी चाहिए, यानी कि आप उसी घास का हे बनाएं जिसे आपके पशु अच्छे चाव से खाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप उस घास को खेत में तब तक सुखाइए जब तक कि उसमें 60% तक शुष्क पदार्थ न रह जाएं। दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हे बनाने के लिए जब आप घास को काटते हैं तो उसे फूलते समय ही काट लें ताकि उसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो कम न हो। और एक बात का और ध्यान रखें कि जो घास आप काट रहे हैं उसमें किसी प्रकार का खरपतवार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जो हे के लिए आप घास काटते हैं तो वो फफूंदी रहित घास होना चाहिए। दोस्तों, हे बनाने के लिए जब आप फसल को काटते हैं तो उस फसल को काटने का सही समय है जब सुबह सुबह फसल के ऊपर ओस होती है, तो वो ओस जब निकल जाए तो उस समय उस फसल को आप काट सकते हैं। इसके अलावा अगर सावधानी की हम बात करें तो दोस्तों, जिस फसल से आप हे बना रहे हैं उस घास में, उस हे में उस फसल की सुगंध होनी चाहिए ताकि पशु उसे चाव से खा सकें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हे हम किन किन विधियों से बना सकते हैं। तो दोस्तों, हे बनाने के लिए वैसे तो किसी वैज्ञानिक पद्धति की या विधि की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें घास को सुखाना होता है। लेकिन घास सुखाते समय आप उन बातों का ध्यान रखें जो मैंने ऊपर आपको बताई हैं। अब आप घास को ज़मीन पर सुखा सकते हैं, इसके अलावा 3 डंडे लगाकर यानी कि ट्राइपॉड बनाकर उस पर सुखा सकते हैं, या फिर आपकी जो खेत की बाड़ होती है उस पर सुखा सकते हैं, या फिर अपने मकान या जो आपके पशुओं का शेड है या जो पशुओं को पशुशाला है उसकी छत पर आप सुखा सकते हैं। तो ध्यान रहे कि अगर धूप कम हो तो उसे पलटते रहें, और जब आपकी जो घास आपने सुखाई है उसकी पत्तियां थोड़ी कुरकुरी सी हो जाएं तो आप उसे हाथ लगाकर चेक कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो उसे इकट्ठा करके छोटे छोटे जो ठेलों में बांधकर आप उसे एक अपने स्टोर में या कहीं रख सकते हैं। और बाद में जब घास की कमी हो, हरे घास की कमी हो, हरे चारे की कमी हो, तो आप इससे अपने पशुओं को
खिला सकते हैं। बस ध्यान रहे फफूंदी रहित हो और जहाँ आप इसे रख रहे हैं वहाँ ये गीला ना हो। तो पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं। इस तकनीक का आप उपयोग करके देख सकते हैं, किसी प्रकार का इसमें खर्चा नहीं है। तो आप अपने पशुओं के लिए एक पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।